वक्फ कानून के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है, जिसका सरकार की मंशा और उसकी साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बिना मतलब चैलेंज करता है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रावधान को लेकर के जरूर चैलेंज कर सकता है। सरकार के कौन से लोग खुश हैं? हम लोग तो खुश हैं, हम याचिकाकर्ता हैं, हम खुश हैं। सरकार कहाँ खुश है? सरकार की साजिश पे बड़े पैमाने पे रोक लगा दी गई। अगर सरकार फिर भी खुश है तो फिर तो थेथराई है ये। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को जोर का झटका लगा है। हालांकि शाम तक सरकार यह समझाएगी कि वक्फ संशोधन कानून जो बना था उसे सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं, संशोधन बताए हैं, अंतरिम आदेश है, यह बहुत बड़ी लोकतंत्र की जीत है और जो थोड़े बहुत सुधार बताए हैं उसे हम ठीक कर लेंगे। मगर हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रावधानों पर ऐसे फैसले सुनाए हैं जो सरकार के 3 बड़े कानून के संशोधन उससे रद्द हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। और जो वक्फ संशोधन बिल था, जो कानून बन गया था, इस पर जिन लोगों की आपत्ति थी, जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनके हक में फैसला सुनाया है। मिसाल के तौर पर 3 बातें। पहला यह कि वक्फ बाय यूजर, इससे बड़ा सवाल और क्या होगा? सारा अधिकार कलेक्टर को दे दिया। इन्होंने कहा नहीं भाई, कलेक्टर को सारा अधिकार नहीं होगा, न्यायाधिकरण के पास रहेगा, पहले वक्फ के स्तर पर और उसके बाद उसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला होगा, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। दूसरा, नॉन मुस्लिम वक्फ का सीईओ नहीं होगा, मुस्लिम अनिवार्य है। और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा और स्टेट वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा मेंबर नॉन मुस्लिम नहीं हो सकते। यानी अगर आप गैर मुसलमान को उस कुर्सी पर बिठाना चाह रही थी सरकार, जिससे कि वक्फ की पूरी प्रक्रिया पर गैर मुस्लिम का दबदबा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लगाम लगा दी है। और तीसरा, 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे कैसे तय करेंगे आप? ये बेकार की बात है, इस पर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। जहां एक तरफ सरकार के कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू केवल इसी बात से मुतमईन नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक के सबसे लंबी बहस के बाद दोनों सदनों से पास हुए इस कानून को रद्द नहीं किया, यह लोकतंत्र की जीत है और सरकार तमाम संशोधन करके आगे इस पर सोचेगी। सुनिए किरण रिजिजू को। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। क्योंकि कोई भी कानून जब पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में विस्तृत रिकॉर्ड चर्चा, आपको मालूम होगा वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में, सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है, यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगाया है। और दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला है। और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज़ होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा। और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं ने इसे अपनी एक बहुत बड़ी जीत बताई है और सरकार की साजिश पर सुप्रीम लगाम लगाने की बात सामने कह दी है। याचिकाकर्ताओं में से एक इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट से ही मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की मंशा, जो खराब मंशा थी, उस पर रोक लगी है। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। बड़ी राहत है और बहुत बड़ी राहत है और मैं पूरे देश को ये कह सकता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पे बड़े पैमाने पे अंकुश लगा दिया है। अब मैं चाहता हूं कि जरा सिलसिलेवार इस पूरे मामले की पेचीदगी को आसानी से समझ लीजिए कि आज के फैसले में जस्टिस BR गवई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में 2 जजेस के बेंच ने इतने बड़े फैसले पर जो सहमति जताई है, उसमें मूल बिंदु क्या है और कैसे हम ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा पर सुप्रीम लगाम लगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने उस मंशा और उस साजिश पर रोक लगाई है जो मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए इस बात का प्रचार किया जा रहा था कि गरीब मुसलमानों को, विधवाओं को, महिलाओं को, अशिक्षित अनपढ़ों को हम इसमें फायदा देंगे और सब कुछ सरकार के रेगुलेशन में होगी। और उसकी आड़ में जो बड़े बड़े प्रावधान किए जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उस पूरे मामले में रोक लगाते हुए निर्देश दिया है कि ये जो बड़े प्रावधान है ये गड़बड़ है। सरकार का दावा कुछ और था, अंदर हकीकत कुछ और थी। तो दावा रहने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि भाई जो कानून बन गया है उसे हम रद्द नहीं करेंगे फिलहाल, क्योंकि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस जब होता है तभी सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द करता है। फिलहाल इस मामले में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट जैसा कुछ तो दिख नहीं रहा, लेकिन हां कुछ प्रावधान जरूर ऐसे हैं जिसमें सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही। आइए उन प्रावधानों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं जिस पर सरकार को मुंह की खानी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आज एक अंतरिम आदेश पारित किया। न्यायालय ने माना कि संपूर्ण संशोधन पर रोक लगाने का मामला नहीं बनता है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी गई, जिसमें से निम्नलिखित हैं। किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ के रूप में समर्पित करने के पहले 5 वर्षों तक मुसलमान बने रहने की अनिवार्यता यानी धारा 3R पर तब तक रोक लगा दी गई है जब तक राज्य सरकार यह जांचने के लिए नियम नहीं बनाए जाते कि व्यक्ति मुसलमान है या नहीं है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे किसी नियम व्यवस्था के बिना यह प्रावधान सत्ता के मनमाने प्रयोग को बढ़ावा देगा। धारा 3C के एक प्रावधान पर रोक लगा दी गई है जिसमें कहा गया था कि संपत्तियों को तब तक वक्फ नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई नामित अधिकारी कलेक्टर या रिपोर्ट न प्रस्तुत कर दे कि वक्फ घोषणा में किसी संपत्ति का अतिक्रमण शामिल है। न्यायालय ने कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर निर्णय लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा। हालांकि न्यायालय ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की अनिवार्यता पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि यह पहलू पहले के कानूनों में भी मौजूद था। पंजीकरण के लिए निर्धारित समय सीमा में संशोधन की आवश्यकता की चिंता के जवाब में न्यायालय ने कहा कि उसने अपने आदेश में इस पहलू पर ध्यान दिया है। अंतरिम आदेश के प्रभावी अंशों को लिखवाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमने माना है कि पंजीकरण 1995 से 2013 तक अस्तित्व में था और अब भी है, इसलिए हमने माना है कि पंजीकरण कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा न्यायालय ने संशोधन अधिनियम की धारा 23 के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई जो वक्फ बोर्डों में पदेन सदस्यों की नियुक्ति संबंधित है, लेकिन यह भी कहा कि जहां तक संभव हो यह अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए। हम निर्देश देते हैं कि जहां तक संभव हो बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो पदेन सचिव हैं कि नियुक्ति मुस्लिम समुदाय से करने का प्रयास करना चाहिए। और केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्यों में से 4 से अधिक गैर मुसलमान नहीं होंगे और राज्य वक्फ बोर्डों में 11 सदस्यों में से 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। और यह सबसे बड़ी मांग थी मुस्लिम समुदाय की, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज और उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप को बढ़ावा दे रही थी, क्योंकि कलेक्टर को जब यह पावर मिल जाती तो कलेक्टर यह दिखाता कि यह तो विवाद है, तो जिसकी सरकार होती है उसका कलेक्टर होता है। अगर आप भारतीय राजनीति को, लोकतंत्र को, वास्तविक जमीनी हकीकत को नहीं समझते तो इस बात में आपको आश्चर्य लगेगा कि नहीं कलेक्टर तो निष्पक्ष काम करता है। उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, कलेक्टर सरकार जो कहती है जितवाता है, चुनाव हरवाता है, इसीलिए अखिलेश यादव से वोट डकैती कहते हैं। इसे कलेक्टर सरकार के अधीन होता है, कलेक्टर सरकार के प्रभाव में होता है और सरकार अगर जो चाहे कलेक्टर से वो रिपोर्ट बनवा सकती है। इसलिए कलेक्टर को अधिकार देने पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रोक लगा दी कि भाई सीईओ कम से कम गैर मुस्लिम मत बनाइएगा और एक लिमिट से ज्यादा गैर मुसलमान नहीं होने चाहिए। और सरकार कह रही थी कि नहीं कोई भी हो सकता है, तो कलेक्टर वाला मामला और गैर मुस्लिम वाला मामला, इन दोनों पर रोक लगा दी। 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अपने आदेश में वक्फ की वैधानिक परिभाषा से उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ यानी वक्फ बाय यूजर शब्द को हटाने के सरकार के फैसले पर भी रोक नहीं लगाई। हालांकि उसने उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ यानी धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लंबे समय से निरंतर सार्वजनिक उपयोग के आधार पर वक्फ माने जाने वाली संपत्ति औपचारिक कानूनी दस्तावेजों के बिना भी को अंतरिम संरक्षण प्राप्त कर दिया।
इसका मतलब यह कि कल को जो इस बात की चिंता थी कि बहुत पुरानी इमारतें, जमीनें वक्फ के नाम पर हैं, जिसको सरकार कह रही है कि कागज दिखाना होगा, और अगर आप कागज नहीं दिखा पाएंगे तो वो सब सरकार ले लेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम निर्देश जारी कर दिया है कि भाई ऐसा आप शर्त नहीं रख सकते। ऐसे पुरानी परंपराओं और पुराने दस्तावेजों को कहां से कोई डिकोड कर सकता है। इसी को याचिकाकर्ता बार बार कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत है और सरकार की साजिश और मंशा पर बहुत बड़ी लगाम लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। वक्फ संशोधन बिल पर पिछले साल से प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम 3 अप्रैल को पारित किया गया था, राज्यसभा ने 4 अप्रैल को दिया। पिछले साल अगस्त 2024 में इसका प्रावधान लाया गया था और फिर इसे जेपीसी को भेज दिया गया और उसके बाद इस साल अप्रैल में 3 अप्रैल को लोकसभा में पारित किया गया, 4 अप्रैल को राज्यसभा में पारित करके 5 अप्रैल को राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद मंजूरी मिल गई और यह कानून बन गया। इसके बाद यह सुप्रीम कोर्ट चला गया मामला। कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी और बाद में चल करके इमरान प्रतापगढ़ी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सांसद जो इसमें शामिल थे, ऐसे तमाम याचिकाकर्ताओं की कई अपीलें गई। भाजपा के 6 राज्य सरकारों ने भी इसमें संशोधन के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम राज्यों ने हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की थी। चुनौती का मूल मुद्दा वक्फ की संवैधानिक परिभाषा से उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ शब्द को हटाना है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार इस चूक से ऐतिहासिक मस्जिदें, कब्रिस्तान और धर्मार्थ संपत्तियां, जिनमें से कई सदियों से औपचारिक वक्फ दस्तावेजों के बिना अस्तित्व में है, अपने धार्मिक चरित्र से वंचित हो जाएंगी। जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वक्फ प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने और सार्वजनिक संपत्तियों पर अनधिकृत दावों से निपटने के लिए लाया गया था, इसलिए वक्फ बाय यूजर चलेगा। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बार बार इस बात की तरफ इशारा किया कि कई इलाके में आदिवासियों की जमीनें, किसानों की जमीनें वक्फ के नाम पर कब्जा कर ली गई हैं और उनको हम रेगुलेशन में लाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा किया है कि संसद से जो कानून पास है वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं है, इसलिए उसमें कुछ संशोधन बड़े प्रस्तावित कर दिए गए और इन संशोधनों के आधार पर केंद्र की भाजपा सरकार की उस नियत और मंशा पर फिर से पर्दा उठ गया है, जो दिखाने के लिए तो कह रही थी कि महिलाओं को न्याय देगी ये वक्फ संशोधन अधिनियम, और उसके बाद गरीब मुसलमानों के हित में जाएगा, कमजोर मुसलमानों के हित में जाएगा, शिक्षा के हित में जाएगा। और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है। ऐसा लग रहा था कि जैसे हिंदुओं में ये सारा हित बीजेपी ने कर दिया है, मुसलमानों में बचा है, मुसलमानों में करने जा रही है। इसी बात को आगाह करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में एक बहुत जोरदार भाषण दिया था। कई सांसदों के भाषण इसमें वायरल हुए थे, जिसमें इन्होंने चिंता जताई थी कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना और दिखाने की बात कुछ और करना, और अंदर से वो तमाम संपत्तियां जो धार्मिक उपयोग में हैं उनको छीन लेने पर सरकार की मंशा है, जिसे हम पारित नहीं होने देना चाहते। गवर्नमेंट बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। केवल इतना ही नहीं, समूचा विपक्ष जिसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम दलों ने एकजुट होकर के जंतर मंतर पर एक बड़ा कार्यक्रम किया, पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाया और इस बात की तरफ इशारा किया कि भाजपा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके इस तरह के प्रावधान ला करके देश में तनाव का माहौल फैलाना चाहती है, और इसके खिलाफ सब लोग मिलकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे।
सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस पूरे मामले में एक अंतरिम राहत देता हुआ नजर आ रहा है और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है कि सरकार क्यों यह सब सोच करके इस तरह के प्रावधान कर रही थी। आगे देखना होगा कि सरकार अब इस पर आगे क्या फैसला लेती है और इस तरह के फैसलों और तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट जब अपना फैसला, अपना निर्देश देता है तो एक उम्मीद जगती है कि स्याहरात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर करिए ताकि उनमें जागरूकता बने, लोगों में तर्क, तथ्य और वैज्ञानिक चेतना का प्रसार हो। इस वीडियो में इतना ही। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।